तो मेरे साथ आज मौजूद है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी एक्टिंग के तो सब कायल है, उनकी मुस्कान पे भी सब फिदा है, वो दिल से मुस्काते हैं। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी। पंकज जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ दोस्त, बहुत अच्छा हूँ। और काफ़ी बिजी हैं। हाँ, बहुत व्यस्त हूँ। और आज भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ यहाँ मुंबई एनसीपीए में हुआ। महामहिम राज्यपाल जी, परेश रावल सर चेयरमैन और चितरंजन त्रिपाठी डायरेक्टर थे, और बहुत सारे सीनियर जूनियर आए हैं और आम दर्शक भी आए हैं। और इस बार का भारत रंग महोत्सव दिल्ली और मुंबई के अलावा 13 अन्य शहरों में है। वो श्रीनगर, जोधपुर, पटना, भुवनेश्वर। आप शेड्यूल चाहें तो उनके एनएसडी के इंस्टाग्राम या सोशल हैंडल पे भी जाके देख सकते हैं। मैं आपसे ना आपका पहला एक्टिंग मेमोरी पूछना चाहूँगा, जो याद है। पहली बार एक्टिंग कहाँ की थी? इसी स्टेज पे की थी जिसको रंगमंच कहते हैं अपने गांव में, और आज उसी रंगमंच के कार्यक्रम में आया हुआ हूँ। क्या था वो एक्ट क्या था, कुछ बताएंगे? वो मुझे याद नहीं है क्या था, एक लड़के की भूमिका की थी। पर उससे ज्यादा भारत रंग महोत्सव पे कंसंट्रेट कीजिए, मुझ पे मत कीजिए। बात एक्टिंग पे हो रही, क्योंकि भारत रंग महोत्सव एक्टिंग से जुड़ा है। आप एक्टिंग के महारथी? नहीं, हम महारथी नहीं, एक्टिंग के स्टूडेंट है। महारथी एक्टिंग में कोई नहीं होता। एक्टिंग ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग सीखनी है, मरने के दिन तक। तो हम सीख रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ एक्टिंग का, महारथी नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। कोई संसार का एक्टर महारथी नहीं है, सब एक्टिंग के स्टूडेंट हैं। होता है ना कुछ लोग जिनको लोग आइडल मान लेते हैं कि आइडल नहीं मान लेते हैं, वो पॉपुलर हो जाते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो वो मापदंड नहीं है। तो क्योंकि चलिए एनएसडी का इवेंट है ना। एनएसडी के बारे में बताइए, आपकी पहली मेमोरी कैसे पहुंचे और वहाँ का पहला हफ्ता कैसा था? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक ऐसी संस्था है जो हमारे वक्त में 20 लोग चयनित होते थे पूरे इंडिया से। उन 20 में एक मैं भी हुआ था। लगभग यूपीएससी से ज़्यादा टफ था उस वक्त भी, आज भी। अभी परेश सर ने बात कही कि डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, हर स्टेट में एक ड्रामा स्कूल होना चाहिए। अभी दिल्ली में एक है, 5 और खुले हैं सेंटर एनएसडी के। मुझे लगता है हर स्टेट में खुलने चाहिए। टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, टैलेंट को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और अच्छी ट्रेनिंग। एनएसडी कमाल का एशिया का बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब हमें जिस किस्म की ट्रेनिंग मिली है, अब तो दुख होता था कि हम बहुत अच्छे से उस समय नहीं पढ़ते थे। मुझे हमेशा मलाल होता है अब कि मेरे को और अच्छे से पढ़ना चाहिए था। तो आप दिखाएं भारत रंग महोत्सव। लल्लन टॉप की टीम से भी मेरा आग्रह है, सौरभ द्विवेदी से भी मेरा आग्रह है कि इस इंटरव्यू को ज़्यादा चलाएं, ताकि हर यूपी, बिहार, एमपी के नौजवान तक भारत रंग महोत्सव की खबर पहुंचे और वो अपने शहर में जाके देखें। अपने शहर यानी जिन 15 शहरों में है, दिल्ली मुंबई के अलावा पटना है, श्रीनगर है, भुवनेश्वर है, जोधपुर है, विजयवाड़ा है, भुज में है। तो बाकी आप वो एनएसडी नाम हम और पूरा वो डिटेल्स हम जुगाड़ देंगे, दे देंगे, है ना। ठीक है, चलो थिएटर हो गया, वहां से निकलता है इंसान, बॉम्बे में आता है। एक बोलते हैं ना कनेक्शन, वो कैसे बनता है, या वो उसके लिए उसके लिए क्या करे? एक थिएटर से निकला इंसान जब बॉम्बे आता है, और अब तो बॉम्बे सेंट्रिक भी नहीं रह गया सिनेमा, पैन इंडिया हो रहा है, हॉलीवुड में जा रहे हैं। कनेक्शन कैसे बना है यहाँ पे? किसका कनेक्शन? काम के लिए कैसे काम और मिले? भाई, जब एनएसडी डिसेंट्रलाइज होगी तो इसका तात्पर्य ये है कि इंडस्ट्री भी तो डिसेंट्रलाइज होगी। बांग्ला सिनेमा कोलकाता में बनता है, मलयालम सिनेमा केरल में बनता है, तेलुगु सिनेमा हैदराबाद में बनता है, आंध्रा में। तो वैसे ही भी बहुत सारे भोजपुरी सिनेमा हो सकता है पटना, गोरखपुर में ही बने, वहीं जो कलाकार ट्रेंड हो वहीं काम करे। सबको मुंबई ही क्यों आना? हमारे पास तो ऑप्शन नहीं थे ना, एक ही हिंदी इंडस्ट्री थी। तो डिसेंट्रलाइज होगा तो लोग अपने नगर में, अपने शहर में, अपने राज्य में ट्रेनिंग लेंगे और वहाँ काम भी करेंगे। और सिर्फ सिनेमा ही नहीं करना है, थिएटर जब कमर्शियल होगा। ये प्रचार प्रसार का मेरा पर्पस था एनएसडी में रंगदूत के रूप में जुड़ना, कि नई ऑडियंस आए। हिंदी इलाकों में लोग 50 रुपये का टिकट कटा के लाइव परफॉर्मेंस देखें। लाइव परफॉर्मेंस देखने का अलग सुख है। आज भी हिंदी इलाकों के मेरे ख्याल से 98% आबादी को पता नहीं है रंगमंच क्या होता है, देखी नहीं है। प्लीज़ मेरा आग्रह है, आप अपने शहर में, नगर में आज कॉलम देखिए और जाइए और थिएटर देखिए। वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, किसी भी भाषा की हो, जिस भाषा में आप इलाके में हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइव परफॉर्मेंस का। वहाँ रिटेक नहीं है। सिनेमा में हम चीटिंग करते हैं, वहाँ एक्टर और आप हैं, बीच में कोई पर्दा नहीं है। और जो गलतियाँ सही जो भी परफॉर्म कर रहा है आप सामने देखते हैं। तो प्लीज़ मेरा आग्रह है दर्शकों से कि आप अपने
परिवार के साथ एक बार जाएं, अपने शहर में रंगमंच देखें कि होता क्या है, ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं। मैं एक नाटक 95 में 6 में पटना में देखा था, अंधा कुआं, रोया था और मुझे लगा था ये क्या दुनिया है, मैं अब तक क्यों नहीं देखा था इस दुनिया को। और उस नाटक का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने बैठ के पंकज त्रिपाठी अभिनेता होने के नाते, रंगदूत होने के नाते इंटरव्यू दे रहा हूँ। सिर्फ एक नाटक ने वो सीडिंग, बीजारोपण किया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। लंबा संघर्ष है इसमें, ऐसा नहीं है कि मतलब ये, लेकिन रंगमंच देखा, उसका असर है कि आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा, इसका कितना फर्क पड़ता है इंडस्ट्री में कि आपके पास एक एक्स्ट्रा टैग कह लो या कोई और शब्द भी ले सकते हैं कि एनएसडी जुड़ गया है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्टिंग सीख सकते हैं, कास्टिंग कैसे होगी इसमें एनएसडी की ट्रेनिंग का कोई योगदान नहीं है। वो अलग विधा है, वो भाग्य, नसीब, टैलेंट, सही समय पे सही व्यक्ति से मिलना, वो बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन आप क्राफ्ट जानोगे, आप ट्रेंड होगे, आप सीखे रहोगे, तो जो एक सीन का भी मौका मिलेगा ना, तो एक्टर जो है वो स्टैंड आउट हो जाएगा, या वो इतना रियल करेगा कि आपको लगेगा एक्टर है ही नहीं, कोई लोकल आदमी से करवा लिए हैं। क्योंकि कमाल के एक्टर की एक्टिंग समझ नहीं आती है कई बार। आपका एक्टिंग प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं है, वो 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। अच्छा, इस पे सुकून से बात करेंगे। कीवर्ड प्रोसेस कुछ नहीं है, मैं ये लाइनें पढ़ लो और सब भूल जाओ। और मैं जब कैमरे के सामने जाता हूँ तो मुझे पता नहीं होता मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। ठीक है, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त का तकाजा है, कीवर्ड वाला है ना, कि मिर्जापुर पे क्या अपडेट है? अमेजॉन प्राइम वीडियो एक संस्थान है, चैनल है, आप उनसे जाएं। बीकेसी में आई थिंक नहीं, कहीं ऑफिस है उनका, उनसे खार में, हाँ एक्सेल को खार में, उनसे जाके पूछें, मुझे नहीं पता है, जेन्युइनली नहीं पता है। अच्छा ठीक है, मिर्जापुर के अलावा और क्या कुछ आ रहा है, कहाँ देख पाएंगे? मर्डर मुबारक अभी आने वाली है, कब आएगी उसका भी डेट पता चलेगा 10-15 दिन में। उसके बाद गुलकंदा टेल्स, मिर्जापुर 3, क्रिमिनल जस्टिस 4, मेट्रो इन दिनों, स्त्री 2, बस उसके बाद नाटक करूंगा, रंगमंच करूंगा। अभी आपने बोला ना, मेरी इच्छा है कि एक नाटक करूं, इच्छा है, प्रयास कर रहा हूं, तो शायद हो भी जाए। ठीक है, तो इस फटाफट वाली बातचीत के लिए धन्यवाद। बाकी लंबी बातचीत के लिए फिर आपको पकड़ेंगे। जी पकड़ना। और सौरभ, अनकट वीडियो चलवाना ये पूरा, रंगमंच में दर्शक बढ़ाने हैं भाई। थैंक यू सर।